निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले। शायर कहता है हम गुनहगार ही सही, ये काम कर जाएंगे। क्या बात है, हम गुनहगार ही सही, ये काम कर जाएंगे। या रसूल अल्लाह तेरे नाम पर हम मर जाएंगे। नारे रिसालत मसलके आला हसरत फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। या रसूल या रसूल। हम गुनहगार ही सही, ये काम कर जाएंगे। या रसूल अल्लाह तेरे नाम पर हम मर जाएंगे। और हम परवाने हैं, दिल में लगन है तेरी, रोशनी तेरी जिधर जाएगी हम उधर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम हुसैन सकाफी साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखिएगा, मुस्तफा की रोशनी पूरी दुनिया में फैली है। बगदाद में मुस्तफा की रोशनी गौसे आजम की शक्ल में देखते हैं। अजमेर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शक्ल में देखते हैं। किछौछा में हजरत मखदूम सिमना की शक्ल में देखते हैं। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की शक्ल में देखते हैं। बरेली में इमाम अहमद रजा की शक्ल में देखते हैं। और ये चौगाई में हजरत मर्द कलंदर की शक्ल में देखते हैं। याद रखिएगा एक चीज, नाम बदलने से तासीर नहीं बदलती, जगह बदलती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नाम बदलता है, तासीर नहीं बदलती। आप कहेंगे वो कैसे? पानी है ना, पानी, ये पानी है, ये पानी आसमान से गिरे, दुनिया कहती है ये बारिश है। ये पानी पेशानी से निकले, दुनिया कहती है पसीना है। ये पानी आंखों से निकले, दुनिया कहती है ये आंसू है। ये पानी जम जाए, दुनिया कहती है ये बर्फ है। ये पानी फल से निकले, दुनिया कहती है ये जूस है। ये पानी फूल से निकले, दुनिया कहती है ये अरक है। ये पानी अगर एक नबी के कदम से निकले, दुनिया कहती है ज़मज़म है। ये पानी पत्थर से निकले, दुनिया कहती है ये चश्मा है। ये पानी और बह के निकले, दुनिया कहती है नदी है। ये पानी और बहे, दुनिया कहती है दरिया है। ये पानी और बहे, दुनिया कहती है समंदर है। जिंदाबाद। मुस्तफा समंदर है और ये कायनात में मुस्तफा का ये चश्मा निकला है। एक चश्मा जो गाय की धरती पर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह। जवाब दीजिए, जवाब दे, पूरा मजमा जो है जवाब दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह। जिसका आप पुरुष बना रहे हैं अकीदा हो, वो अपनी कब्र में जिंदा है ना? अल्लाह वाले मरते नहीं है। आप कहेंगे मौलाना कोई दलील भी है? पैगंबर आजम फरमाते हैं अल मौतो जसरुन युसिनुल हबीब इलल हबीब। फरमाते हैं मौत एक रास्ता है, मौत एक पुल है जो एक हबीब को दूसरे हबीब से मिलाने का काम करता है। मौत हेला को फना का नाम नहीं है, मौत हजरत मलकुल मौत आए थे इब्राहिम पैगंबर के पास और कहते हैं ऐ इब्राहिम पैगंबर, मैं आपकी रूह को निकालना चाहता हूं। इब्राहिम पैगंबर फरमाते हैं जरा सा पीछे हटिए, मैं अपने रब से कलाम करूं। क्या बात है। इतने ठंडे में
इतने ठंडे में सुनेंगे, मचल करके पूरा मजमा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हजरत इब्राहिम पैगंबर फरमाते हैं, जरा सा पीछे हटिए, मैं अपने रब से कलाम करूं। अपने चेहरे को आसमान की जानिब किया और कहते हैं, हल रायता खलीलन अन यकरहा लिका खलीलही, हल रायता खलीलन अन युमीता खलीलहू। ऐ परवरदिगार, क्या तूने कभी ऐसे दोस्त को देखा जो उसे अपना दोस्त भी कहे और उसको मारता भी है? ऐ परवरदिगार, मेरी खुल्लत का ऐलान, मेरी दोस्ती का ऐलान, मेरे खलील होने का ऐलान पूरी दुनिया में किया और आज मारने के लिए मलकुल मौत को भेज दिया। परवरदिगार, या तो तू मुझे अपना दोस्त कहना छोड़ या मुझे तू मारना छोड़। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या आसमान से प्यारा जवाब आता है। जवाब सुनेंगे, जवाब पे डिमांड करूंगा, मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जैसे ही इब्राहिम पैगंबर ने कहा, या तो तू मुझे अपना दोस्त कहना छोड़ या तू मुझे मारना छोड़, तो आसमान की तरफ से प्यारा जवाब आता है, हल रायता खलीलन अन यकरहा लिका खलीली। ऐ इब्राहिम, ये बता, क्या तूने कभी ऐसे दोस्त को देखा जो उसका दोस्त उसे मुलाकात के लिए बुलाता है और मिलने से इनकार करता है? हम तुझे मार नहीं रहे हैं, मुलाकात के लिए बुला रहे हैं। इब्राहिम पैगंबर फरमाते, ऐ मलकुल मौत, अब मेरी रूह को निकाल और कुर्बे मौला। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जरा रसूलुल्लाह की हदीस सुनो। पैगंबर फरमाते हैं, अल मौत जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, कि मौत हेला तो फना का नाम नहीं है, मौत तो बका। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम सुना है? बहुत बड़े अल्लाह के वली। जब इनका इंतकाल हुआ ना, कब्र में गए, तदफीन हुई, तो मालूम है ना कब्र में 3 सवाल होते हैं। कितने? ए भाई कितने? 3। पहला सवाल, मन रब्बु का, तेरा रब है कौन? नकीरैन ने सवाल किया है हजरत बायजीद बुस्तामी से, ऐ बायजीद बुस्तामी बता, मन रब्बु का, तेरा रब है कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, पहले ये बता, तू आया किधर से है? सवाल आया किधर से है? सवाल है रब कौन है? और बायजीद बुस्तामी जवाब क्या दे रहे हैं? तू आया किधर से है? नकीरों ने कहा कि मैं आसमान से आया। अब हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, तो फिर मैं किधर से आया हूं? नकीरों ने कहा, आप जमीन के ऊपर से आए हैं। अब हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, आए नकीरों, आए फरिश्तों, ये बताओ, मेरी कब्र से आसमान दूर है या जमीन दूर है? क्या बात है। ये आपकी कब्र से आसमान तो अरबों खरबों किलोमीटर दूर है और ये जमीन तो सिर्फ 5 फीट ऊपर है। अब हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, आए फरिश्तों, ये बता, क्या तेरा रब तुझे भूल गया? क्या तेरा रब तुझे भूल गया? फरिश्तों ने कहा, वो मेरा रब मुझे कैसे भूल सकता है? हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, तू अरबों खरबों किलोमीटर से नीचे आया, तेरा रब तुझे नहीं भूला, और मैं 5 फीट नीचे आया, क्या मेरा रब मुझे भूल गया? आसमान से जवाब आता है, फरिश्तों, बायजीद को छोड़ दो, मैं इसे जानता हूं, ये मुझे जानता। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। कब्र में ये अल्लाह के वलियों का हाल होता है। अब जब अल्लाह किसी को अपना दोस्त कह दे, किसी को अपना दोस्त कह दे, तो फिर उसका मकाम क्या होता है?
आपने अपनी कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस। मालूम है ये औलिया कुरान में बार बार आया है, और मैंने सरनामे कलाम की हैसियत से जिस आयत करीमा का इंतखाब किया उस आयत करीमा में औलिया है। रब कहता है नहनु औलियाउकुम फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। जिसका मफहूम ये है कि हम इनके दोस्त हैं। जरा आयत करीमा का तेवर देखिए, हम इनके दोस्त हैं। आज अगर कोई वली का डिफिनेशन करता है, वली का तारुफ कराता है, एक पीर का एक मुरीद तारुफ करता है, हमारा पीर ऐसा है, लगता है वली है। मेरा पीर बोलता है, लगता है वली बोल रहा है। मेरा पीर चल रहा है, लगता है कोई अल्लाह का वली चल रहा है। मेरे पीर का अंदाज़े गुफ्तगू ये है, तरीका बताता है, सिफत वली इसमें शामिल है। इनके किरदार, इनकी नजरियात, इनकी फिक्रियात, इनकी खलवत, इनकी जलवत, इनकी सुबह शाम से ऐसा लगता है ये अल्लाह के वली है, ये अल्लाह के वली है, ये ऐसे वली है, ये वैसे वली है। याद रखो, कसम खुदा की, वो वली नहीं हो सकता, वो वली हरगिज़ नहीं हो सकता जब तक के अल्लाह के तरफ से पैगाम ना आ जाए। औलियाओं को ये नहीं, हम इनके दोस्त हैं दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखिएगा, कोई कहे ये अल्लाह का वली है, कमाल नहीं। वली की तरह चल के दिखा दे, कमाल नहीं, वो वली नहीं हो सकता है। कमाल इसमें है कि रब के तरफ से पैगाम आ जाए कि हम इनके वली हैं। नहनु औलियाउकुम, हम इनके दोस्त हैं दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी। अल्लाह की दोस्ती आम दोस्ती की तरह नहीं, अल्लाह की दोस्ती और लोगों की दोस्ती की तरह नहीं। अल्लाह की दोस्ती का तो ये हाल है, अगर उंगली उठा दे, उंगली उठा दे तो चांद अपना सीना चाक कर दे। अल्लाह की दोस्ती का हाल ये है, उंगली उठा दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। अल्लाह की दोस्ती का हाल ये है कि अगर इशारा कर दे तो बेजुबान कंकर शजर हजर ये बोलना शुरू कर दे। अल्लाह की दोस्ती का ये हाल है कि जमाने वाले अगर आग जला दें, जमाना वाले आग जला दें, अल्लाह के खलील को आग में डाल दिया जाए तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आग उसे जला दे। अगर कोई अल्लाह की राह में ज़िबा होने के लिए आए तो दोस्ती का हाल ये होता है कि तलवार के चाकू में इतनी ताकत नहीं कि गर्दन पे चाकू चल जाए। दोस्ती का ये आलम होता है कि ज़िबा तो हुए नहीं, अल्लाह ने ज़बीहुल्लाह का लक़ब दिया और ज़माने वालों का इमाम बना दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा सा कुरान का अगला हिस्सा सुनो। जब कोई अल्लाह का वली हो जाता है, रब के तरफ से पैगाम आ जाता है, हम इनके वली हैं, हम इनके दोस्त हैं दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी, तो उसका हाल किया होता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। फिर वो अल्लाह का वली जो चाहता है, जो इश्तिहा करता है, जो मांगता है, रब कहता है वलकुम फीहा मा तदऊन। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। मैं उलमाए किराम की तवज्जो लेकर के कहना चाहता हूँ, अगर वलकुम फीहा मा तदऊन का अगर जुमला मुतरज़ा के तौर पर तर्जमा किया जाए तो उसका माना ये बनता है वलकुम फीहा मा तदऊन। अरे मैं इस अपने वली को अता क्यों नहीं करूंगा जब मैंने सब इसी के लिए बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, मैं इसे अता क्यों नहीं करूंगा जब मैंने सब इसी के लिए बनाया है। अब ये अल्लाह का वली जो चाहता है, जो मांगता है, जो इश्तिहा करता है, अल्लाह उसकी ख्वाहिशों की तकमील। जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब
कहीं पे आता है जिक्र कुरान में अला इन औलिया, कहीं पे आता है इन औलिया इल्लल मुत्तकून, बेशक ये अल्लाह के वली जो होते हैं वो तकवा वाले होते हैं। याद रखिएगा ये औलिया, ये वली की जमा है। आपने नाम रखा ना अजमत औलिया, ये औलिया वली की जमा है। और वली कहते किसको है? मुफस्सिराने किराम ने बेशुमार तफसीर बयान की है कि वली का लुग़वी माना किया है, वली का इस्तिलाही माना किया है, वली का डिक्शनरी वैसे क्या माना है। एक बहुत मोतबर मुफस्सिर हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती फरमाते हैं वली का लुग़वी एतबार से 4 माना है। क्या बात है, चार माना है। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती अपनी शोहरा अफाक किताब तफसीर मजहरी में फरमाते हैं कि वली का लुग़वी एतबार से 4 माना है। फरमाते हैं अल वली हो इस्म मिन्हु बेमानल करीबी वल मुहिब्बी वस्सिद्दीक़ी वन नसीर। फरमाते हैं वली का 4 माना है। वली का पहला माना कुर्ब का है, वली का दूसरा माना मुहिब का है, वली का तीसरा माना सिद्दीक का है, वली का चौथा माना नसीर का है। फरमाते हैं जिस वली के अंदर ये 4 माना ना पाया जाए तो वो वली वली नहीं हो सकता। हाय क्या बात है, हक है, वली नहीं हो सकता। जिंदाबाद। पहला माना कुर्ब का, क्या मतलब? यानी एक बंदा का रब से इस कदर कुर्ब हो जाए कि दूरियां खत्म हो जाए, सिर्फ कुर्बत का माना पाया जाए। अगर ये माना ना हो तो वो वली वली नहीं। हक है, जिंदाबाद। और वली का दूसरा माना मुहिब का है, मुहिब का हो है। यहाँ पे रसूलुल्लाह की ज़बान खामोश रही, पैगंबर आज़म फरमाते हैं ये मुहिब होना ये वली का पहला माना है। और वो हदीस कुदसी मा ज़ाला यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, वो मेरा बंदा जो मेरा कुर्ब नफलों के जरिए से हासिल करता है, फिर उस बंदा को मैं अपना महबूब बना लेता हूँ, महबूब बना लेता हूँ। हाल ये है सजदा कर रहा था रब मिल जाए, रोजा रख रहा था रब मिल जाए, मुजाहदा कर रहा था रब मिल जाए, कुरान की तिलावत कर रहा था रब मिल जाए, तस्बीहात और तहलीलात में लगा था रब मिल जाए। और जब वो रब मिलता है तो रब कहता है ऐ बंदा पहले मैं तेरा मरकज़ मोहब्बत था, लेकिन अब तू मेरा मरकज़ मोहब्बत हो गया। जिंदाबाद। अब जब इस मंजिल पर कोई पहुंचता है तब वो अल्लाह का वली होता है। अच्छा मुहिब होना महबूब होना कहते किसको है? और याद रखिएगा ये माना अगर किसी के अंदर ना हो, जिंदगी भर नमाज पढ़े, सिर्फ इंडिया में नहीं सऊदीया चला जाए, हिंदुस्तान की मस्जिद में नहीं मस्जिद हराम चला जाए, जिंदगी भर सजदे में सर रखे और सजदा करे, तस्बीहात और तहलीलात पढ़ते रहे, लेकिन अगर उसके अंदर मुहिब का माना नहीं है तो वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता है। वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। कुरान कहता है जी कि अल्लाह का वली वो होता है जो तकवा इख्तियार करते हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जिसने ईमान लाया, अमल सालेह किया और तकवा इख्तियार किया, शरीयत की जुबान में ऐसे को मुत्तकी कहते हैं। कुरान कहता है इन औलियाउ इल्लल मुत्तकून, बेशक तकवा वाले ही अल्लाह के वली होते हैं। तकवा कहते किसको है? आप आम जबान में कहते हैं तकवा वो है 5 वक्त जो नमाज पढ़ता है, रमजान का महीना आता है तो रोजा रखता है, गाली गलौज डांस से बचता है, तमाम खुराफात की जगहों में जाता नहीं है, हमेशा खैर को जिंदगी से चिमटा करके रखता है, शर की महफिलों में कभी नहीं जाता है। ऐसे इंसान को मुआशरे में, सोसाइटी में, समाज में कहते हैं बड़ा मुत्तकी आदमी है, बड़ा परहेजगार आदमी है। और कुरान कहता है मुत्तकी आदमी अल्लाह का वली होता है। तो क्या हर तकवा वाले को, हर नमाजी को, हर रोजेदार को, हर
हर दाढ़ी वाले को क्या हम अल्लाह का वली कहते? हर मुत्तकी को अल्लाह का वली कहते? अब जरा सहावा मुस्तफा की बारगाह में तकवा कहते किसको है? तकवा कहते किसको है? याद रखिएगा, अगर ये तकवा किसी के अंदर ना हो तो वो कभी अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। तकवा क्या है? आइए मुस्तफा की बारगाह में हजरते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाम सुना है अबू बकर का? खलीफा अव्वल है ना हजरत अबू बकर सिद्दीक, यार गारे मुस्तफा है ना। जब भी मुस्तफा की बारगाह में आते तो धीरे धीरे बोलते थे, आहिस्ता आहिस्ता कलाम करते थे, तदरीजन तदरीजन हरफों को निकालते थे। पैगंबर आजम मुस्कुरा मुस्कुरा करके फरमाते हैं, अबू बकर अपनी आवाज को बढ़ाइए, अबू बकर अपनी आवाज को जरा सा ऊंची कीजिए, अबू बकर अपनी आवाज को बढ़ा दीजिए। हजरत अबू बकर अपनी आवाज को ऊंची नहीं कर रहे हैं, क्यों? उनके पास कुरान की आयत है, अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कहीं मुस्तफा की आवाज से अपनी आवाज को ऊंची करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सारे आमाल बर्बाद हो जाए और मुझे खबर तक ना हो। कुरान कहता है ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, पैगंबर की आवाज से अपनी आवाज को ऊंची मत करना। अगर ऊंची करोगे अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तेरे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुझे पता भी नहीं, तुझे खबर तक ना होगी। बार बार पैगंबर कह रहे हैं, अबू बकर आवाज बढ़ाइए, अबू बकर आवाज ऊंची कीजिए। हजरत अबू बकर मारे खौफ के अपनी आवाज को ऊंची नहीं कर रहे हैं। अभी महबूब व मुहिब के दरमियान ये बातें चल ही रही थी, ये बातें हो ही रही थी कि तायरे सिदरा बुलबुले सिदरा जिब्राइल अमीन एक आयत करीमा लेकर के मुस्तफा की बारगाह में चहकने लगे, इन्नल लज़ीना यक़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। कि ऐ रसूल, जो आपकी बारगाह में आते हैं और अपनी आवाज को पस्त रखते हैं, अल्लाह ने उसके कुलूब का इम्तिहान उसके तकवा से ले लिया है। यहाँ कौन तकवा? इश्क़ रसूल का तकवा, हुब्बे मुस्तफा का तकवा, रसूल के इश्क के समंदर में डूब जाने का तकवा। जिसने ये तकवा हासिल किया, कुरान कहता है लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उसी के लिए मग़फ़िरत है और उसी के लिए अज्र अज़ीम। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब याद रखिएगा, हुब्बे मुस्तफा का तकवा कोई हासिल ना करे, 40 दिन का चिल्ला ना हो बल्कि 40 महीने का चिल्ला हो, जिंदगी भर तस्बीह हिलाता रहे, जिंदगी भर चिल्लाता हो जाए। याद रखो, अगर हुब्बे मुस्तफा का तकवा उसके अंदर नहीं है, वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता है। क्या बात है, जिंदाबाद। ये वली का दूसरा माना है। वली का तीसरा माना सिद्दीक का यानी दोस्ती का। वली का चौथा माना नसीर का है, यानी एक वली के अंदर मदद करने की सलाहियत हो। किस तरह की मदद? याद रखो, पुकारने वाला दुनिया के एक कोने पे रहे, अल्लाह का वली दुनिया के दूसरे कोने पे रहे। जब पुकारने वाला पुकारे तो एक अल्लाह का वली उसकी आवाज को भी सुने और उसकी मदद भी करे। जिस वली के अंदर ये पावर ना हो, वो वली वली। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। 4 माना है लुग़वी एतबार से, डिक्शनरी वे से। इसी 4 लाइन के बाद हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती वली का इस्तिलाह सूफिया में क्या माना है वो बताते हैं अल वलिय्यु फी इस्तिलाह सूफियती मन काना क़ल्बुहु मुस्तग़रक़न फी ज़िक्रिल्लाह तआला ला यसा फी क़ल्बिही ग़ैरहु व हुवा युहिब्बु इल्ला लिल्लाह व हुवा यबग़ज़ु इल्ला लिल्लाह। वली का इस्तिलाह सूफिया में ये माना है कि गैर की मोहब्बत से उसका दिल खाली हो गया।
क्या बात है, जिंदाबाद। गैर की मोहब्बत से उसका दिल खाली हो गया हो, वो सुबह करता हो अल्लाह अल्लाह करते हुए, शाम करता हो अल्लाह अल्लाह करते हुए, गैर की मोहब्बत से दिल खाली हो गया हो, अगरचे उसका बाबा और दादा ही क्यों ना हो, अगरचे उसका बेटा और उसकी बेटी ही क्यों ना हो, वो अगर किसी से मोहब्बत करता हो तो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हो, वो किसी से दोस्ती करता हो अल्लाह के लिए करता हो, वो किसी से दुश्मनी करता हो वो अल्लाह के लिए करता हो। क्या मतलब? एक अल्लाह के वली का इस्तिलाह सूफिया में ये माना है, जब इस मंजिल पर आता है तो रब की चाहत, रब की तमन्ना, रब की आरज़ू, उसका होना, उसका पाना, जब इस मंजिल पर कोई पहुंचता, रब कहता है ऐ बंदा आजा आजा, तू मेरा हो गया, मैं तेरा। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब जब ये पैगाम आता है ना, फिर वो जो चाहता है अल्लाह उसकी चाहतों की तकमील फरमा देता है। एक मिसाल लीजिए, एक मिसाल लीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक वली की चाहत को मुकम्मल कैसे करता है। हुजूर गौसे पाक का नाम सुना है? हुजूर गौसे पाक की बारगाह में मुर्गा का वाक़या आप बार बार सुनते हैं, मुर्गा गौसे पाक का मुर्गा बार बार सुनते हैं, मालूम भी है वो करामत। मैं बताना चाहता हूं, जब अल्लाह का वली जो चाहता है अल्लाह उसकी चाहतों को मुकम्मल कैसे कर देता है। इंसान की अकल कबूल नहीं करे, दिमाग परेशान हो जाए, दिल कबूल नहीं करे, वो अल्लाह का वली करके दिखा देता है। आप एक मुर्गा लाइए, ज़िबा कीजिए, ज़िबा करने के बाद बनाइए, पकाइए, पकाने के बाद दस्तरखान पे रखिए, और एक आदमी नहीं, एक दर्जन आदमी दस्तरखान के इर्द गिर्द बैठ जाइए और गोश्त खा लीजिए, हड्डी को जमा कर लीजिए और सारे लोग अपने हाथ को उठा लीजिए और दुआ कीजिए, आए मेरा काला मुर्गा उठ जा, आए मेरा लाल मुर्गा उठ जा, आए मेरा सफेद मुर्गा उठ जा, तो उठेगा? गोश्त खा लीजिए, हड्डी को जमा करके कहिए ऐ मेरा मुर्गा उठ जा, तो उठेगा? आप कहेंगे मौलाना कयामत की सुबह तक कहते रहेंगे ये हड्डी जस से मसला होगी, ये हड्डी हिले तक नहीं, हिलेगी तक नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ, गौसे आजम वो है जो गोश्त खा लेते, हड्डी को जमा करके कहते ऐ मुर्गा उठ जा, वही मुर्गा उठ करके भागने लग जाता है। मैंने कहा मुर्गा, मैं भी कह रहा था, गौसे आजम भी कह रहे थे, लेकिन मेरे कहने में तू हिला तक नहीं, गौसे आजम के कहने में तू उठ करके भागने लगा, तो मुर्गा जवाब देगा मौलाना तू ही कह रहा था, गौसे आजम भी कह रहे थे, तेरे बोलने में, गौसे आजम के बोलने में आसमान जमीन का फर्क था, तू बोल रहा था तो जबान भी तेरी थी, ताकत भी तेरी थी, और गौसे आजम जब बोल रहे थे तो जबान गौसे आजम की थी, ताकत परवरदिगारे मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। ये मेरा बंदा जो मुझसे चाहता है मैं इसे अता क्यों नहीं करूंगा, जब मैंने सब इसी के लिए बनाया है। वमा अलैना इल्लल बलाग।